मित्रों, अस्पतालों में पैसा कमाने वाले इस खेल के बाद अब हम आपको आतंक से जुड़ी एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। हमारे अगले विश्लेषण का ताल्लुक कश्मीर से है, जहां आज एक बड़े मदरसे को बंद कर दिया गया। मित्रों, कश्मीर के शोपिया में 47 साल पुराने जामिया सिराज उलूम को आज सील किया गया। प्रशासन ने यह कार्रवाई यूएपीए यानी आतंक रोधी नियम के तहत की। प्रशासन के मुताबिक मदरसे की फंडिंग और खर्च में बड़ा फर्क पाया गया, जो टेरर फंडिंग का संकेत देता है। प्रशासन का भी यह दावा है कि इस मदरसे का संबंध प्रतिबंधित संगठन जमाते इस्लामी से है। यह भी मदरसे को सील करने के पीछे एक बड़ी वजह है। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर शोपिया के इसी मदरसे की तस्वीर देख रहे हैं। कभी इस मदरसे में 600 से लेकर 800 तक छात्र पढ़ते थे, लेकिन आज मदरसे पर सील का पोस्टर लगा हुआ है और बाहर सिर्फ सुरक्षाकर्मी नजर आ रहे हैं। डीएनए मित्रों, मदरसे पर कार्रवाई टेरर फंडिंग के शक में की गई, लेकिन कश्मीर में बैठे प्रोपेगेंडा लॉबी ने इसे अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का जरिया बना लिया। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस कार्रवाई को गलत करार दिया। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद रुहुल्ला आगा मेहदी ने मदरसे पर कार्रवाई के विरोध में एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट लिख दिया। मित्रों, अपने सोशल मीडिया पोस्ट में मेहदी ने लिखा, जिस मदरसे को बंद किया गया वहां 800 से ज्यादा छात्र पढ़ते हैं। इस मदरसे से डॉक्टर, विद्वान और अलग अलग क्षेत्रों के प्रोफेशनल्स निकले थे। इस तरीके की कार्रवाई करके कश्मीरियों से उनका हक छीना जा रहा है। मित्रों, कश्मीरियों से हक छीनना एक ऐसा जुमला बन गया है जिसे कश्मीर के एक कथित ठेकेदार कहीं भी चिपका देते हैं। अगर बात इस मदरसे यानी जामिया सिराज उल उलूम की करें तो यहां से कौन कौन निकला वो देखना भी जरूरी है। मित्रों, इस मदरसे का सबसे कुख्यात छात्र था सज्जाद अहमद बट। ये नाम आपने सुना आपको लग रहा होगा। सज्जाद अहमद बट वही आतंकी है जिसने 2019 में पुलवामा आतंकी हमले को अंजाम दिया। इस कायराना आतंकी हमले में सीआरपीएफ के 40 बहादुरों ने अपनी कुर्बानी दी। जब पुलवामा हमले के बाद जांच की गई तो इस मदरसे के प्रबंधन ने खुद कबूला था कि मदरसे में पढ़ चुके 11 छात्र आतंकी बने, जिनमें पीएचडी आतंकी कहे जाने वाला मोहम्मद शफी बट और कुख्यात आदिल अहमद शामिल था। ये सभी अलग अलग एनकाउंटर्स में मारे गए। खास बात यह कि इस मदरसे के अधिकतर छात्र पाकिस्तानी आतंकी गुट यानी लश्कर और जैश ए मोहम्मद से जुड़े थे। इसी वजह से जामिया सिराज उल उलूम एजेंसियों की टारगेट पर आया और अब इस पर कार्रवाई की गई। मित्रों, इस मदरसे से न सिर्फ आतंकी बल्कि OGW यानी आतंकवादियों की मदद करने वाले ओवरग्राउंड वर्कर भी निकले। 2020 में जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने शोपिया से 3 ओवरग्राउंड वर्कर गिरफ्तार किए, तब पूछताछ में पता चला कि ये तीनों जमाते इस्लामी से जुड़े थे और शोपिया के इसी मदरसे से पढ़कर निकले थे। सिर्फ छात्री नहीं बल्कि इस मदरसे के उस्ताद यानी कथित शिक्षक भी आतंकवादी बन चुके हैं। मित्रों, शोपिया के इसी मदरसे में शौकत अहमद शेख पढ़ाता था। शौकत अहमद लश्कर से जुड़ा था और वह लश्कर के लिए आतंकवादियों की भर्ती का काम देखता था। जांच एजेंसियों के मुताबिक शौकत ने 20 से ज्यादा छात्रों का ब्रेन वॉश किया। जांच पूरी होने के बाद शौकत को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया। पढ़ाने वाला भी आतंकी और पढ़ने वाला भी आतंकी। मित्रों, अब भी अगर कोई शख्स इस मदरसे से डॉक्टर और विद्वानों को जोड़ता है तो इतना ही कहा जा सकता है कि या तो वो व्यक्ति अज्ञानी है या फिर प्रोपेगेंडा कर रहा है।